हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज हम अपना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। राइट। अब बच्चे इसमें क्या है, हमें गिवन होगा फाइनाइट ऑटोमेटा और उससे हम उस ऑटोमेटा से हम रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करेंगे। तो देखो बच्चे, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये मेरे पास एक गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा है, इससे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या जनरेट होगा, ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हुआ बच्चे 5। नेक्स्ट बच्चे, ये मेरे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें इनिशियल फाइनल स्टेट है, तो क्या जनरेट हो रहा है बच्चे एप्सिलॉन। राइट। थर्ड देखो बच्चे, इनिशियल स्टेट बच्चे मेरी फाइनल है और एक लूप लगा हुआ है बच्चे ए का, तो लूप क्या होता है बच्चे स्टार क्लोजर। राइट। तो बच्चे इससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, ए स्टार। अब देखना बच्चे, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक ए का लूप है, सेम स्टेट पे एक बी का लूप है। अब बच्चे देखो, अब आप जब आई इनिशियल, एक तो आपका एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, फिर बच्चे आपके पास ये लूप है, एक ही स्टेट पे दो लूप है। अब बच्चे लूप है तो आप ये भी हो सकता है पहले ए को लो फिर बी को लो, ये भी हो सकता है पहले बी को ट्रेस करो फिर ए को करो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ए को कितनी भी बार फिर बी को कितनी बार फिर ए को कितनी बार फिर बी को कितनी बार। आ रहा है ना बच्चे समझ में। लूप है, लूप पे आपकी मर्जी है बच्चे, आप कितने भी टाइम्स उसे ले सकते हो किसी भी ऑर्डर में। तो बच्चे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि चॉइस है बच्चे, आप ये वाला लूप कंसीडर करो या ये वाला लूप कंसीडर करो। इट मीन्स आपके पास चॉइस है। चॉइस है तो बच्चे चॉइस का मतलब क्या होता है, प्लस या कोमा। राइट। तो बच्चे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कोमा बी। राइट। कोमा या प्लस कैसे भी लिख दो, तो ये इससे कौन सा एक्सप्रेशन जनरेट होगा बच्चे, ए प्लस बी का होल स्टार। राइट। अब बच्चे देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। सपोज करो ये एक इनिशियल स्टेट है, इससे बच्चे आपने ए को रीड किया, फाइनल पे चले गए, तो बच्चे क्या रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा, ए। ऐसे ही बच्चे अगर आपने देखो ए, फिर बच्चे इससे क्या जनरेट किया आपने, बी। राइट। तो हमेशा बच्चे याद रखना, रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा बच्चे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं, हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं, और स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करोगे फाइनल तक रीच करोगे तभी तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी बच्चे। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख रहे हो तो लॉन्गेस्ट पाथ कंसीडर करो, प्लस वो फाइनल तक भी रीच करना चाहिए, तभी तो वो आपकी स्ट्रिंग बनेगी और तभी तो वो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। राइट। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बच्चे, ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी। आ रहा है बच्चे समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अब इसके लिए क्या होगा, आप समझने की कोशिश करो बच्चे। ये है मेरे पास ए बी। राइट। अब बच्चे देखो ये तो लूप है, हो सकता है आप डायरेक्ट सीधा फाइनल पे चले जाओ, हो सकता है पहले लूप को बहुत टाइम्स ट्रेस करने के बाद फाइनल पे जाओ। इट मीन्स लूप का क्या मतलब होता है बच्चे, स्टार, उसके बाद किस पे जा रहे हो, बी पे। आ रहा है बच्चे समझ में, ए स्टार डॉट बी, क्योंकि फाइनल तक जाना है बच्चे आपको, तभी वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। राइट। अगर बच्चे ऐसा हो कोई ए बी सी, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्टार बी सी स्टार, क्योंकि लूप है बच्चे, लूप का मतलब स्टार, ए स्टार बी इतना एक्सेप्ट हो जाएगा, बट बच्चे लॉन्गेस्ट लेना, इट मीन्स सी को भी लिखना पड़ेगा आपको। आ रहा है बच्चे समझ में। उसके बाद ये देखो बच्चे, अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है, देखो ए बी, अलग अलग स्टेट पे जा रहे हो, इट मीन्स या तो आप ए एक्सेप्ट कर सकते हो या बी एक्सेप्ट कर सकते हो, बट दोनों तो एक साथ कभी भी नहीं। इट मीन्स ए प्लस बी, इट मीन्स बच्चे जब अलग अलग फाइनल हो तो आपके पास चॉइस है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है, और चॉइस किससे लिखता हूं, प्लस से बच्चे। राइट। बट जब भी फॉलोइंग सीक्वेंस हो ए डॉट बी, तो ये कॉन्कैटिनेशन करके लिखता हूं,
ये तो सारे इजी थे बच्चे। अब देखो बच्चे एक इम्पोर्टेंट, आपने क्या किया बच्चे, देखो मेरा क्या है बच्चे, इनिशियल फाइनल है, राइट, फिर ए, और फिर आप कहाँ आए हो, वापिस से बी रीड करके। तो अब एक समझने की कोशिश करो बच्चे, एक्सेप्टेंस क्या हो रहा है, एप्सिलॉन हो रहा है, फिर ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है, मीन्स ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें ए बी हो रहा है बच्चे, या फिर ए बी, या फिर बच्चे क्या एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी, या फिर बच्चे ए बी, या एक्सेप्ट क्या हो रहा है बच्चे, ए बी। इट मीन्स बच्चे ए बी का क्या हो रहा है, होल लूप। क्योंकि बच्चे इसको कैसे लिख सकते हो, देखो बच्चे इस चीज को क्या आप सेम ऐसे लिख सकते हो, समझने की कोशिश करो बच्चे। इन जनरल मैं नहीं लिखता हूं, बट वैसे अगर जनरलाइज वे में बच्चे मैं ए बी लिख सकता हूं ना, ए बी का लूप है बच्चे, इस स्टेट पे ये ए बी का लूप है तो ए बी लिख दिया। इन जनरल आज तक हमने ये लिखा है कि ए बी किसी भी एज पे कॉन्कैटिनेशन ऑफ सिंबल्स नहीं आएंगे, बट बच्चे इन जनरल समझने के लिए मैं लिख सकता हूं ना, ए बी आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये ए बी का लूप हुआ। अगर अकेला ए का लूप है तो ए स्टार, ए बी का लूप है तो बच्चे ए बी का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर यही फाइनल स्टेट शिफ्ट हो जाए, यही फाइनल स्टेट आपकी शिफ्ट हो जाए, तो आप कैसे लिखोगे बच्चे, समझने की कोशिश करना बच्चे। अब देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। अब देखो बच्चे, देखो सबसे पहले बच्चे क्या, फाइनल तक जाओ, फाइनल तक जाने का के लिए लॉन्गेस्ट पाथ देखो, लॉन्गेस्ट पाथ क्या बच्चे, ए, राइट, फाइनल पे चले गए। अब बच्चे अगर मैंने ये स्टेट ऐसे लिखी है तो इस पे किस चीज का लूप आ रहा है, बी ए का लूप आ रहा है ना बच्चे, बी ए, इट मीन्स बी ए का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। आपने क्या किया, और बच्चे कॉन्कैटिनेशन क्यों किया, प्लस क्यों नहीं लगाया बच्चे, देखो बच्चे प्लस क्यों नहीं लगाया, ए के बाद में बी ए फिर से आ सकता है ना, एक स्ट्रिंग ए बी ए तो यहां से जनरेट हो सकता है। बट अगर आपने ये लिखा होता ए बी ए का होल स्टार, तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, बी से स्टार्ट हो रहा है। क्या मेरा कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं बच्चे, ये तो इनिशियल स्टेट से ए लेके ही बाहर जा रहा हूँ, राइट। तो ये रॉन्ग होगा बच्चे, ये राइट होगा, ये याद रखो, क्योंकि ये फॉलोइंग सीक्वेंस आ रही है, ए के बाद में बी ए का लूप है, राइट। अब बच्चे इसको देखो, ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर मान लो 2 है बच्चे। ये जो आपने लूप को कंसीडर किया है, ये राइट हैंड साइड, इट मीन स्टेट नंबर 2 पे कंसीडर किया है बच्चे। सपोज करो स्टेट नंबर 1 पे किया होता, स्टेट नंबर 1 पे किया होता, ये तो राइट है बच्चे। एक चीज इंपॉर्टेंट और यहाँ सीखने वाली बात है, स्टेट नंबर 1 पे लूप आ जाए, देखो बच्चे स्टेट नंबर 1 पे लूप आएगा तो कुछ ऐसा आएगा ना, ए बी का लूप, ए बी का लूप। बट बच्चे फाइनल लेके किस पे जा रहा हूँ, क्या लेके फाइनल पे जा रहा हूँ, ए लेके फाइनल पे जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में आप ये भी लिख सकते हो, ए बी का होल स्टार ए, ये भी राइट है बच्चे आपका। आ रहा है बच्चे समझ में। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चे, पी क्यू का होल स्टार आ, पी इज ऑलवेज इक्वल टू पी क्यू पी का होल स्टार, ये समझने की कोशिश करो बच्चे। इट मीन्स फाइन। अब बट यहाँ पे रिजोल्व कौन सी स्टेट पे किया है बच्चे, लूप को स्टेट नंबर 1 पे लूप को रिजोल्व किया है बच्चे, राइट। बट यहाँ पे स्टेट नंबर 2 पे रिजोल्व किया है। तो जब भी लूप होगा तो बच्चे उसे किसी भी स्टेट पे रिजोल्व कर सकते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में। अब बच्चे अगर कुछ ऐसा है बच्चे, ए लेके बच्चे आप फाइनल पे जा रहे हो, एक और पाथ है बी लेके जा रहे हो, एक और पाथ है बच्चे सी लेके जा रहे हो, तो आपके पास चॉइस है ना बच्चे, ए लेके भी फाइनल पे जा सकते हो, बी या सी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि बच्चे तीनों एट ए टाइम एक साथ तो नहीं ले सकते, ए बी तो कभी भी जनरेट नहीं होगा, या तो अकेला ए होगा या बी होगा या अकेला सी होगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है बच्चे आपको। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, जिसका और एडवांस लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो बच्चे मान लो 2 फाइनल स्टेट है, 2 फाइनल स्टेट है, मान लो ए बी, राइट बच्चे सी। तो अब देखना बच्चे इसको कैसे लगती है। बच्चे देखो एक्सेप्टेंस कहाँ कहाँ हो सकती है, स्टेट नंबर 1 पे, स्टेट नंबर 2 दोनों पे हो सकती है। ये मेरी स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है। एक्सेप्टेंस तो दोनों स्टेट पे हो सकती है, क्योंकि 2 फाइनल स्टेट है बच्चे, और फाइनल पे ये एक्सेप्टेंस होती है। तो बच्चे इस केस में आपके पास चॉइस है कि यहाँ एक्सेप्ट करना है या यहाँ एक्सेप्ट करना है। इट मीन्स चॉइस है तो आप प्लस में लिखोगे,
राइट। अब बच्चे एक स्टेट नंबर 1 का लॉन्गेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, एक स्टेट नंबर 2 का लॉन्गेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। क्यों लॉन्गेस्ट? अगर लॉन्गेस्ट नहीं लिखा तो दिक्कत क्या आने वाली है, समझते हैं बच्चे। स्टेट नंबर 1 का लॉन्गेस्ट क्या है बच्चे? ए ही है, ए स्टार, राइट। स्टेट नंबर 2 का लॉन्गेस्ट क्या है बच्चे? ए स्टार, बी, फिर सी स्टार, ए स्टार, बी, सी स्टार। अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे, आपने अगर ए स्टार कॉमन लिया तो एप्सिलॉन प्लस बी सी स्टार, ये भी राइट है बच्चे, ये भी राइट है। अब हम बात करते हैं सर लॉन्गेस्ट क्यों लें। अगर नहीं लिया तो सपोज करो आपने ये लिखा बच्चे ए स्टार प्लस बी सी स्टार लिखा, तो बच्चे एक स्ट्रिंग है ए बी सी, ये आपकी कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे होल स्टार तो है नहीं बच्चे ना। ए यहाँ इससे अकेला ए स्टार जनरेट हो सकता है, इससे अकेला बी सी स्टार जनरेट हो सकता है, बट एक स्ट्रिंग है ए बी सी, ए बी सी मेरी एक्सेप्ट हो रही है बच्चे, बट यहाँ तो नहीं हो रही इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। इसीलिए बच्चे हमेशा किसी भी फाइनल स्टेट तक रीच कर रहे हो तो लॉन्गेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को कंसीडर करना है आपको। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे। देखो सपोज करो बच्चे कोई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एफ ए है आपके पास, ए बी, फिर बच्चे सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी, राइट। ये मेरी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्ट हो रहा है, क्या पाथ है बच्चे? एक तो ये पाथ है ए सी ई स्टार एफ, या फिर ए सी ई स्टार जी, या फिर बी डी ई स्टार एफ, या फिर बी डी ई स्टार जी, यही पाथ है बच्चे। तो कैसे लिखोगे? ए और सी, ए और सी करने के बाद आप इस स्टेट पे आ गए, या फिर क्या चॉइस है स्टेट पे आने की, स्टेट नंबर इस पे आने की, बी डी, राइट। क्योंकि सीक्वेंस में तो कॉन्कैटिनेशन लिखोगे बच्चे, कुछ भी आ सकते हो। उसके बाद में यहाँ क्या आएगा बच्चे? ई स्टार, ई स्टार, राइट। उसके बाद में चाहे एफ पे जाओ चाहे जी पे जाओ, एफ प्लस जी। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है, राइट, जैसे बच्चे ए बी सी, तो बच्चे अब इसका क्या होगा? ए बी स्टार सी, सिंपल है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? जैसे अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, जो एफ ए है आपका, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना, ए बी सी। आ रहा है बच्चे समझ में? इस केस में क्या लिखोगे बच्चे? अब देखो स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है, स्टेट नंबर 3 है बच्चे, ये मेरी, ये ध्यान से देखना बच्चे। अब बच्चे ये जो लूप है ये स्टेट नंबर 1 पे भी ले सकते हो, स्टेट नंबर 2 पे भी ले सकते हो। सपोज करो मैं स्टेट नंबर 1 पे ले रहा हूँ, तो बच्चे 1 पे पहले ये लूप लिखो, ए बी मीन्स ए बी का होल स्टार। बच्चे ए बी काम ये करने के बाद कौन सी स्टेट पे आ गए हो आप? 1 स्टेट पे ही आए हो ना, क्योंकि ए बी 1 स्टेट पे आए हो। अब फाइनल तक चले जाओ, फाइनल तक जाने के लिए ए सी, राइट बच्चे। अगर आपको यही काम बच्चे स्टेट नंबर 2 पे लेके आना है, ये जो लूप है स्टेट नंबर 2 पे लेके जाना है, तो सबसे पहले स्टेट नंबर 2 तक जाओगे तो सही, और जाने का पाथ क्या बच्चे? लॉन्गेस्ट पाथ ए ही है। तो अगर स्टेट नंबर 2 पे ये लूप रिजोल्व कर ले तो सबसे पहले स्टेट नंबर 2 पे जाओ, चले गए। तो एक काम, इतना काम करने के बाद कौन सी स्टेट पे आ गए हो? 2 पे। अब 2 पे आपके पास एक लूप है, लूप कैसा है बच्चे? बी ए। तो बच्चे आपने क्या लिखा? बी ए का होल स्टार। अब बच्चे बी ए करने के बाद कौन सी स्टेट पे हो? स्टेट नंबर 2। फाइनल तक जाना है बच्चे, तभी तो एक्सेप्टेंस होगी। तो हमेशा हमने बोला है कि बच्चे कहाँ तक जाना है आपको? फाइनल तक। तो फाइनल पर जाने का सी। इट मीन्स ये दोनों इक्वल है बच्चे, दिखने में बहुत अलग है बट ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल हैं बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, उसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि एडवांस मोड के हैं, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।